कंट्रोल पीसीबी को हमने अलग कर दिया है। अब हमारे पास रहा है डिस्प्ले का पीसीबी। इसको निकालने के लिए यहाँ पर स्टॉपर्स है, कोई ब्लैक कलर के जो स्टॉपर्स है, ये स्टॉपर्स को खोलना पड़ेगा धीरे से और पीसीबी को निकालेंगे। ये हमारा डिस्प्ले पीसी खुल गया है। इसमें दो नॉब्स हैं। ये नॉब्स अगर हम निकालें तो इसके अंदर का स्विच दिखाई देता है। अगर कंप्लेंट है कि नॉब घुमाने से भी डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा या नॉब को प्रेस करने के बाद स्टार्ट या स्टॉप नहीं हो रहा, तो इन दोनों में से किसी स्विचेस को स्टार्ट स्टॉप के लिए ये स्विच देखना है। और अगर कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अलग अलग मोड के सिलेक्शन नहीं हो रहे माइक्रोवेव कन्वेक्शन के, तो ये वाला जो सिलेक्टर स्विच है उसको देखना है। इसमें एक रोटरी स्विच है जो इंक्रीमेंटल बेसिस पे चलता है और इसी स्विच के अंदर इसी स्विच को दबाएंगे तो सिलेक्शन भी होता है। मतलब इसके अंदर एक माइक्रो स्विच है जो दबता है और इसमें एक रोटरी इनकोडर इंक्रीमेंटल टाइप का एक स्विच होता है जिससे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इस स्विच को हम खोल नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी चेकिंग ज़रूर कर सकते हैं। इसके पीछे हमारे पास इसके कुछ टर्मिनल्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें 3 टर्मिनल्स दिए गए, यहाँ पर 2 दिया गया है। ये 2 टर्मिनल्स हैं। इन टर्मिनल्स के ऊपर ये स्विचिंग एक्शन हम देख सकते हैं। यहाँ पर से स्विचिंग करके उस टर्मिनल में कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं वो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास ऑयल फ्री, ब्रेड बास्केट, स्टॉप एंड कैंसल, ये 3 स्विच हमारे पास हैं। इनमें से भी अगर कोई स्विच चल नहीं रहा है तो इसी पीसीबी के अंदर उनके 3 माइक्रो स्विचेस हैं। ये सारे माइक्रो स्विचेस को कहते हैं टैक्टाइल स्विचेस। इनको चेक करने के लिए पीसीबी में इनके पीछे इनकी जो सोल्डरिंग है वहाँ पर उसकी कंटिन्यूटी देखनी है। इस स्विच को यहाँ पर हाथ से दबाकर इसमें अच्छी सी क्लिक सुनाई देनी चाहिए, एकदम क्लियर सी क्लिक सुनाई देनी चाहिए। अगर क्लिक नहीं सुनाई दे रही है इसका मतलब हो सकता है कि इसका मैकेनिकली वो जाम होगा। अगर क्लिक आ रहा है तो पीछे यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, दोनों ट्रैक में 3-3 टर्मिनल्स दिए हुए हैं। बीच के जो दोनों टर्मिनल हैं इसके बीच में हमको कंटिन्यूटी देखनी है। यहाँ पर भी ये तीनों स्विच के लिए 1, 2 और 3 जो स्विच देखे थे, ये जो 3 स्विच है इसी के पीछे 1, 2 और 3 सेट है 6। यहाँ पर बीच के 2 टर्मिनल है उसके स्विच के, उसके बीच में मैंने मल्टीमीटर की लीड्स रखी है, कंटिन्यूटी मोड में डाला हुआ है और पीछे की तरफ से मैं अपनी उंगली से माइक्रो स्विच को दबा रहा हूँ। जैसे ही माइक्रो स्विच को दबा रहा हूँ तो यहाँ पर एक कंटिन्यूटी मिल रही है मुझे। इसका मतलब यह है कि वो माइक्रो स्विच सही है। इसी तरह ये तीनों माइक्रो स्विच को चेक करने का यही तरीका है। इसके अलावा डिस्प्ले पीसीबी में और कोई कंपोनेंट लेवल में चेकिंग आप नहीं कर सकते हैं। ये जो इंडिविजुअल माइक्रो स्विचेस हैं इनमें से अगर कोई ख़राब है तो इनको यहाँ से डिसोल्डर करके फिर से दूसरा माइक्रो स्विच लगाकर इसको चालू भी कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक तरफ, इस तरफ देखिए इसके 2 टर्मिनल्स हैं, दूसरी तरफ 3 टर्मिनल्स हैं। एक तरफ 2 टर्मिनल है, एक तरफ 3 टर्मिनल्स हैं और बाकी के दोनों तरफ आप एक टर्मिनल्स देखेंगे। एक्चुअली वो टर्मिनल्स जो हैं इसको पीसीबी के साथ में सपोर्ट देने के टर्मिनल्स हैं। ये जो 2 टर्मिनल्स हैं ये माइक्रो स्विच के हैं जो पुश स्विच के हैं, और ये जो 3 टर्मिनल्स है वो ये रोटरी एनकोडर की है। अब हमको चेक करना है ये 1 और 2, ये देखिए आपको ध्यान से दिखाई देगा यहाँ पर 2 स्विचेस है, 2 टर्मिनल्स हैं इसके। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस स्विच की देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर 2 टर्मिनल्स दिख रहे हैं आपको। इन 2 टर्मिनल्स के बीच में कंटिन्यूटी चेक करेंगे जब हम इस स्विच को प्रेस करते हैं। इस स्विच को प्रेस करने से अगर इसमें कंटिन्यूटी आ रही है तो ये स्विच ठीक है, वरना ये जो स्विच है वो ख़राब है।
ये दोनों स्विच एक जैसे हैं, तो इनमें से दोनों को टेस्ट करने का सेम प्रोसीजर है। पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में डालेंगे। मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड पे डाला हुआ है। कंटिन्यूटी मोड में डालने के बाद हम इस स्विच के टर्मिनल्स को चेक करेंगे और इसके दबने से यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं, ये चेक करेंगे। अभी ऑफ पोजीशन में इन दोनों जो लीड है इनके बीच में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अभी देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं कंटिन्यूटी नहीं है। अब मैं इस बटन को दबाने जा रहा हूं। देखिए जैसे ही बटन मैंने दबा दिया तो इसमें कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि बटन के कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल सही है। ये इसी तरह से ऑपरेट करने चाहिए। जब मैं बटन को दबा रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट लगनी चाहिए, और जब मैंने बटन को छोड़ दिया है, रिलीज़ कर दिया है, तब इसकी इन दोनों लीड्स के बीच में कॉन्टैक्ट्स नहीं होने चाहिए। आपको ये 2 वाले टर्मिनल्स पे चेक करने हैं, 3 वाले पे नहीं। उसी तरह ये दूसरी जो स्विच है उसको भी हम चेक करेंगे। ये देखिए स्विच को दबा रहा हूँ तो कंटिन्यूटी आ रही है, स्विच को मैंने छोड़ दिया तो कंटिन्यूटी उसकी ब्रेक हो गई है। ये इस बटन का जांचने का तरीका है। अगर इस तरह से कंटिन्यूटी मेक और ब्रेक हो रही है इस स्विच को दबाकर, इसका मतलब है कि ये स्विच सही है। वरना अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि इसके अंदर कहीं पर कुछ जाम हो गया हो, मैकेनिकली जाम हो गया हो, जिसकी वजह से ये दब नहीं रहा, तो ये स्विच बदली करने वाली है। लेकिन ये जो स्विच है ये अलग से ये स्विच आपको नहीं मिलेगा, तो इस स्विच के लिए आपको पूरा पीसीबी बदली करना होगा।